नाजरीन आदाब, आज को गोजरी प्रोग्राम ले गए जावेद राई थारी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह जे तुम जाने कि अपना इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात में दावत देता रहा, मुख्तलिफ फनकाराना थारे रूबरू करता रहा और उनका फ़न को जड़ो है वो मज़ो जड़ो है तुमने लियो और बैतों को, गीतों को, शायरी को इसे सिलसिला ना आगे बताता हूँ। आज हमारे नाल एक अदीब, एक मुहक्किक, एक तर्जमाकार, एक जर्नलिस्ट और भी कई खूबियाँ का मालिक जनाब तारिक इब्रार साहब हमारे सामने तशरीफ़ रखे हैं। इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाया मैं हूँ। तारिक साहब थारो इस्तकबाल करूँगा इस प्रोग्राम में कि ये प्रोग्राम शुरू होया वहाँ कोई तकरीबन 2 साल हो गए हैं और हूँ जा गए तुमने अपना जो टाइम है वो दितो है। तो सब तो पहला तो हूँ पूछना चाहता हूँ तनु नाल ताल्लुक़ रखे हैं। तनु जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के नाल वाबस्ता है और गुजर बरादरी का एक नामवर साफ़ी हैं। तुमने काफ़ी काम किया है सहाफ़त में भी। कुछ अपनी कहानी अपनी ज़बानी के भाई कि तू शुरू कियो। बुनियादी तौर पर मारो ग्रां जो काफ़ी पसमानदा और आरबीए ज़ुमरा में आवे। अच्छा। और तनु उसको ना है और तहसील पलवाल पहला वो जम्मू तहसील थी और नवी जी तहसील बनी है वो आजकल जी ब्लाक तहसील पलवाल गए तहत आवे। जी जी। और यह नज़दीक है, रियासी का नज़दीक है लेकिन और अखनूर का भी नज़दीक है, लेकिन यो एक बहुत ही पिछड़े हुए और क्यों जाए कि जम्मू को लास्ट ग्रां ही मन्यो जाए। अच्छा जी जी। अच्छा अखनूर तुझे तनु जी जी अखनूर का रास्ता भी जामे और उस तो अलावा जो अखनूर को नवो पुल है उस तो ऊपरला कंडा जो उसका दरिया का किनारा के भी रोड जाए। बिल्कुल। तो मतलब यो जम्मू नाल केड़ा इलाका नाल जुड़े हुए थारो ग्रां? यो मथवार जी ब्लाक बनी है, ब्लाक के नाल उधर तनु, राबतो, कैरी, सरोट, कनई ये काफ़ी सारा ग्रां है जड़ा अगोर और रांझन ये जड़ा ग्रां है काफ़ी सारा वो 30-35 हज़ार की आबादी है। गुजर आबादी भी मिक्स लगभग 10 to 15 हज़ार की आबादी है। अच्छा अच्छा, मतलब इन ग्रामां के विच। जी जी बिल्कुल। ते कि ज़रात के नाल ज़रात को मैं तकरीबन ज़मींबाड़ी नाल जी जी ज़मीन लोगों को तकरीबन जो ज़रिया माश है वो माल मवेशी और ज़रात है। अच्छा, ज़मींबाड़ी के नाल जुड़े हैं लोग फसल जी जी बिल्कुल कड्डें और माल जो माल चोकर के फसल जो भी है वो राई बाई को कम है। राई बाई को काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ज़मींदारों को वो तबको है जो मतलब पुराना बसनीक है जी तम लोग? जी जी बिल्कुल। हम पुराना 47 तो पहला का हमारा जो दादा परदादा रहा सारा इधर ही का जम्मू। अच्छा जम्मू का है और ये पूरा जो सिलसिलो है ग्रामां को इना के नाल जुड़े हुए ये तू आन के नगरोटा नाल जुड़े तम? हमारी जी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है वह नगरोटा है और हमारा जो पोलिंग स्टेशन नंबर है 3 है और उधरों स्टार्ट हुआ है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा उतू स्टार्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उतू फिर ये नगरोटा जी है वह इता आन गए थे या अगोर तक और रांझन तक जो है जो एरियो है यो सारो उधर तक आवे असम्बली नगरोटा नाल। बाकी उस तो इलाका कुछ दुमाना को एरियो बीच पै जाए उस तो अलावा रूपनगर दो हो गया जेड़ा नगरोटा वाली साइड का ग्रां है। बाकी वो मानसर सारो चीज़ या चीज़ आ जाए नगरोटा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा उंगा तो तुम मानसर नाल भी जुड़े में? नहीं मानसर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मानसर की और तनु की एक है नगरोटा। इस तो अलावा मारो ना ब्लाक को कोई ताल्लुक है ना तहसील को। तहसील हमारी कुछ हो रहा है। जी जी कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तुमने अपनी पढ़ाई किस तरह शुरू की जी कि तुम मतलब मेरी जी प्राइमरी तालीम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तनु तो स्टार्ट हुई। आजकल वो मिडल स्कूल है तो उधरों मैं 5th तक पढ़िया। उस तो अलावा 6th विच 1999 विच गुजर हॉस्टल जम्मू में एडमिशन ली। अच्छा। तो उस तो बाद गवर्नमेंट मिडल स्कूल घास मंडी है। उस तो अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल हरी सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल है उधरों 12वीं पास की। अच्छा। तो यो सिलसिला चलते रहो। इस तो 12वीं तो बाद मैं घर में काफ़ी गुरबत थी इस वजह नाल फिर मैं
तालीम आगे जारी नहीं तो रख सकूँ, तो इस वास्ते मैं प्राइवेट पढ़ना स्टार्ट कियो। और नाल नाल जो है कंप्यूटर टाइप सीखी, इस तो शॉर्ट हैंड सीखियो। और इस तो अलावा 1 साल को 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखियो, 1 ईयर जो कंप्यूटर उर्दू टाइपिंग को कोर्स कियो। जी जी। और उस फिर नाल नाल कंटिन्यू करके मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद तो BA की, फिर MA की। तो इस तो अलावा जी नाल नाल सहाफ़त को पेशो अपनाया 2008 में। जी अच्छा अच्छा। और वही पूछना चाहूँगा कि मतलब सहाफ़त को तुमने कोई मतलब खुद ही अपनाया हो या कि लिखन पढ़ने को शौक थो? लिखन पढ़ने को शौक थो। और जैसे ही मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में उर्दू टाइपिंग सीखी, और इस लालच के पीछे सीखी क्योंकि मेरा जरा प्रिंसिपल था, उन्होंने कहो जी उर्दू में आज जो खताती को मैं गयो था खताती सीखने वास्ते। अच्छा। उन्होंने कहो जी ये दौर ख़त्म हो गया है, तो आजकल कंप्यूटर आ गया है, तो यो करो। और काफ़ी सारी अखबारात हैं जिन्होंं में रोज़गार मिल सके। अच्छा। उस तो बाद 2-3 महीना होया था या स्टार्ट सीखी हुई। तो फिर मैं ट्राई की, कोशिश की, तो रोज़नामा तस्कीन में काम कियो। अच्छा, तस्कीन 2008 तो लेकर 2010 तक। अच्छा। उस तो बाद उड़ान नवी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने अच्छा लड़का की ज़रूरत थी यंग एनर्जेटिक, तो उन्होंने उधर इंटरव्यू लियो तो मेरो सिलेक्शन हो गई। अच्छा। 2010 to 15 तक जो लगातार मैं प्रोफेशनली काम कियो एज ए सब एडिटर उड़ान में। अच्छा, उड़ान में। उस तो बाद 2015 में कश्मीर उज़्मा नाल मुंसलिक हो गया, तो यो सहाफ़त को नाल सिलसिला चलते रहो। उधरों जी BA भी की, MA भी की। उसके अलावा जो है 1 ईयर डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग भी हासिल की कि भाई किस तरह नाल, जी जी बिल्कुल, किस तरह नाल सहाफ़त की जा सके, किस तरह नाल यो की जा सके। थारो अपना मतलब जो सफ़र है वो बिल्कुल सामने है सारा लोगों के। और लिखन पढ़न दर किस तरह मतलब लिखन वो यो थो कि मैं अपना इलाका नु देखूँ तो काफ़ी पसमानदा है। और स्कूलों की हालत जी है, जी डिस्पेंसरी नहीं है, ये चीज़ जैसे ही मैं अखबार में आयो तस्कीन में सब तो पहले मैं एडिटोरियल लिखियो। अच्छा। एडिटोरियल लिखियो और अपना ग्राम की सूरत हाल पूरा इलाका की लिखी कि इतनी हमारा एक हायर सेकेंडरी स्कूल राबता है। उस टाइम भी मतलब स्कूल को स्टाफ नहीं तो हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 10-10, 12-12, 15 किलोमीटर जरा लोग बच्चा जरा दूरों आवे था उसको। तो उन्होंने स्टाफ नहीं तो हुआ भी जावे था, लेकिन तालीम इतनी मतलब उन्होंने नहीं थी मिला, मतलब टीचर ही नहीं तो स्टाफ हुआ। फिर वह अखबार के ज़रिए मैं सोचो कि गरीब लोग हैं, इन्हों को अगर जो मसला है, इन्हों की परेशानी अगर गवर्नमेंट तक पहुँच सके तो यह अखबार है। पहली चीज़ मैं पहलो एडिटोरियल लिखियो। तो देखियो मैं कि अखबार ही एक मौसर जरियो है कि जिस नाल गरीब आवाम की खिदमत हो सके। और यो सिलसिलो मैं फिर अपना ग्रां तू हट गया पूरा जम्मू विच देखियो, बारी रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ देखियो कि सारा ही लोग इतना ज़्यादा मुतासर हैं। गुज्जर तबका की जी हालत देखी मैं मतलब मेरा अंदर जज्बात और ज़्यादा उभर गया। और मैं लिखना स्टार्ट किया कि मैं हर हफ्ता को नहीं तो महीना को 1-2 कॉलम लिखूँगा। और 2010 तो लेकर 15 तक जो मेरा उड़ान को सफ़र है, इसके दौरान मैं मुसलसल 70 to 80 कॉलम लिखे जिहड़ा पब्लिश होता रहा। लोकां बड़ा जी काफ़ी ज़्यादा मशहूर मतलब पॉपुलर होया। लोगों ने मतलब समझो कि बाकी यह चीज़ हमारा दिल में आवाज़ थी या गल थी, तो या तो हमने लिख छोड़ी तो मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचा कि उस पर सुने जी। बार काफ़ी सारा मसला है कि प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा ही है, लेकिन एक बार प्रेस रिलीज जारी होने नाल कुछ नहीं होता, वह लगातार आवाज़ बनती रहे और लगातार 2-4-5 साल लगातार अलग अलग फ्रंट्स तो आती रहे। तो उसको जो है एक वजन बन जाए जी, किस लीडर ने भी क्यों, हर एक समाजी तंजीम में कोई इसने क्यों उसने क्यों, फिर वह मजमूई तौर पर उस पर कोई लोगों को रिएक्शन भी आ जाए कि यार वाकई सही डिमांड है तो इसनो फुलफिल करना चाहिए। गोजरी की पहली अखबार कड़ी और उसमें तम जड़ा है वे नाल रहा जी। शौकत नसीम साहब ने अंजमन गोजरी ज़बानो अदब का बैनर तला अखबार शुरू की। और अखबार जो है उसमें जो है बहुत मुश्किल मरहलो हुआ है कि मवाद जमा करना, लिखना, नवा आर्टिकल लिखना। और
हमारा गुज्जर कम्युनिटी में ज़्यादा मसलो ये है कि हम सारा गोजरी बोला, लेकिन लिखण वो रिवाज थोड़ो घट है। तो और सही अदीब जो होवे तो वही म्यारी जबान लिख सके और सहाफती जबान वही बंदो लिख सके जो सहाफत नाल जुड़े हुए हो। मैं 2008 तो लेकर 2018-19 तक मैं लगातार जुड़े हुए हैं, 10-12 साल को तजर्बा। फिर उन्होंने मैनू कहा जी तुम भी अपनी रजाकाराना तौर पर खिदमत पेश करो, जो उन्होंने काम दितो मैं अल्लाह फजल नाल करे गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, मतलब तुमने के इस तो लबो कि गोजरी को अखबार जो है वो कामयाब हो सके। गोजरी मेरे ख्याल विच उर्दू तो बाद जो गोजरी गो लिटरेचर इतना ज़्यादा है और गोजरी विच इतना ज़्यादा स्कोप है कि इसमें अखबार मतलब एक अखबार नहीं 10 अखबार होनी चाहिए आज तक, लेकिन किसी वजह नाल नहीं भी आ सकी, जो भी है प्रॉब्लम रही तबका नू परेशानियां मरिया। लेकिन यो स्टेप जिस टाइम लियो तो मतलब पूरी कौम वास्ते खुशी की लहर दौड़ गई और मैं उन्होंने राबतो किया शौकत साहब नाल जी बहुत अच्छा स्टेप लियो है, अगर मेरी कोई भी किधर भी ज़रूरत बनेगी तो ज़रूर हाजिर होवांगा। अच्छा फिर तुम इसके नाल जुड़ जी जी बिल्कुल रजा कराना तौर पर। बहुत अच्छा। कुछ गिनवावेगा जम्मू का जड़ा हमारा तबका का लोग हैं, कबीला का लोग हैं, उन्होंने को जड़ी अपना कौम कबीला वास्ते जड़ी उन्होंने कम है उन्होंने कोई याद करावेगा तुम? देखो जी सरवरी किसाना साहब जम्मू का था, हाँ अहमद दीन साहब जम्मू का था, हुसैन मोहम्मद साहब जड़ा पिछले दिन इंतकाल कर गया था पिछले मार्च अप्रैल में वे हो गया। बाकी जड़ा इस टाइम भी लीडर है और जम्मू तो अलावा भी फिर पूरा देखा हम नहीं मतलब उनको लोग जम्मू का जड़ा हमारा अपना ग्रां तो हमारा शायर भी हो जाए और अच्छा मुकर्रर भी हो जाए मौलवी असलम साहब, इस टाइम भी मास्टर मुश्ताक खटाना साहब बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल हैं, खतीब हैं और राइटर हैं, बड़ो अच्छो वो है सिलसिलो है और काफ़ी जड़ा लोग अदब इसका नाल जुड़े। इसके अलावा कारी अब्दुल नबी साहब था, भी नाबीना था, लेकिन उन्होंने 50-60 साल जो है पूरी कौम ना दिता और इलम फैलायो, दीनी इलम भी फैलायो, दुनियावी उन्होंने शऊर भी दितो पूरी बरादरी ना। की कमी है जी मतलब जिसले हम देखें पुंछ जोरी का या बाकी खिता का हमारा लोग ते अपना जड़ा इतका थारा हमारा कबीला का लोग हैं कि तमना बिचू लगे कि मतलब कि नहीं मारो यो है कि जम्मू वाला जड़ा गुजरे इन्होंने थोड़ो जो तालीम अगर हासिल की तो उसनो कोई प्रिजर्व नहीं कियो। मारो जो सकाफत तो कल्चर तो जम्मू किसी मान लो किसी ग्राम पर बायोग्राफी बनानी या कुछ चीज़ बनानी है उसनो तहरीरी तौर पर नहीं लिखियो भी नहीं लिखी तो वह जड़ी शनाख्त मिटती जा रही थी। उसनो मैं कंटिन्यू मतलब उसनो महफूज करने वास्ते मैं यो सिलसिलो जारी रखियो, काफ़ी इलाका बारे भी लिखियो और शख्सियात मेरे को या जड़ी उर्दू की मेरी किताब है इस पर भी आवांगा। हाँ जी जी उसमें भी काफ़ी शख्सियात को जिक्र किया है। अच्छा काफ़ी सारा मतलब जिन्होंने वो अच्छो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन भी किसी वजह नाल नहीं आ सके। गुलाम हुसैन जिया साहब था, उन्होंने भी अच्छो कंट्रीब्यूट किया। सही है जी 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 बहुत सारा लोग लेकिन इंस्पिरेशन रजौरी पुंछ जो है हमारे वास्ते इंस्पिरेशन है, उधरों अच्छा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अदीब हैं और IAS KS जितना भी हर शोबा में ऑफिसर हैं। अगर हम देखा तो जम्मू वाला भी आवे कि जी हम भी बना कुछ जी जी जो यो मारो बनियारो तबको है जो बना बिचों फॉरेस्ट के बिचों निकल के आयो और फिर उन ट्रेन लग पियो यो जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर वगैरह में इन ये हालत के बारे में तुमने के लिखियो या के थारा अपना तजर्बा है? तो वो जी पहला नालों जड़ी है इन्होंने मतलब अपना तौर पर ही तरक्की की है, लेकिन वक्ती तौर पर थोड़ी जी तरक्की पहला नालों हुई है। अच्छा। लेकिन तालीमी मामला में भी हुई है, लेकिन जड़ी एक जड़ी कमी महसूस हुआ कि मजमूई तौर पर अगर ग्रुप बन गया पूरा इलाका ही तरक्की की जाए उसको थोड़ो जो अजय ग्राफ कट है और चंद लोग करा करें
जिस तरह हमीद साहब हैं भी ट्रस्ट की जिम्मेदारी देखें, उन्होंने इस बार जो है दूर दूर ग्रामीणा भी उसको ट्रस्ट को मेंबर बनाया हुआ है। अच्छा, तो दूर दूर मतलब या एक अगर मैंबर तो मसूद साहब ने या शमा रोशन की है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, वह आज धनु भी पहुँच गया है। उधर का 10 कम से कम 10-15 जड़ा हैं मेंबर हैं। और वह जी रोशनी है जी ग्रां ग्रां जा रही है। और ख़ास कर इधर मैं ना लेना चाहूँगा, हमारा एरिया में एक समाजी शख्सियत हुई और मुदरस था, टीचर था, उन्होंने को इंतकाल हो गया। मास्टर मुमताज़ साहब हमारा ग्रां का था जी जी। तो उन्होंने मतलब सोसाइटी को बेदार करने वास्ते एक तंजीम बनाई थी। पूरा ग्रां में बच्चों को कोई फ्री नहीं तो रहने दिया कि तुम पढ़ाओ, कोई नशा माना मुबतला ना हुआ है। उन्होंने साथी हैं मंजूर साहब, डॉक्टर मंजूर साहब BMO साहब हैं, मतलब उन्होंने सारों मिल गया। लेकिन वह चीज़ अगे थोड़ी जी फैलनो जो है रुक गया है सिलसिलो। जो हर ग्राम में इस तरह की कमेटी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा कि हम समाज को बेदार करा, बुरियां चीज़ों तो नशा तो दूर रखा, बच्चों को उनकी आदतों पर नज़र रखा। जी जी। मैंने दसो जी कि दुख है जम्मू का गुजर को? जम्मू को गुजर जो है लावारिस है सियासी तौर पर। अच्छा। इसना किसी भी सियासी तंजीम ने सहारा नहीं दितो, कोई भी तंजीम है। और इसनो ज़रूरत इंटेलेक्चुअल अगर है तो उन्होंने सोच के आज भी सोच विचार करना चाहिए तो कि किस तरह डेवलपमेंट हो सके, अगर समाजी तौर पर तरक्की किस तरह हो सके, इन्हों की माशी हालत बेहतर किस तरह हो सके। और इस तरह सियासी क्यादत को फुकदान जो है हमारा जो यूथ है तो यो सियासत की तरफ घट आ रहा है। अच्छा। यो भी एक थोड़ा बहुत पढ़े तो पुलिस में भर्ती हो जाए। हाँ नहीं भर्ती हो जाए तो फिर वो आजकल तो मुश्किल हो गया भर्ती होना भी। लेकिन यो है कि समाजी कारकुन बन गया सामने आने को, यो रुझान थोड़े यो घट है। हाँ, जिस तरह आगे बढ़ गया किसी ना जी जी मतलब आप अगर एक एरिया में भी कोई समाजी कारकुन हुआ है, उसके नाल 4 बंदा हुए तो वो कोई भी किसी भी इलाका के नो प्रोजेक्ट कर सके, डिमांड होना भी तो वह चीज़ कोई मतलब इसलिए मुकदम वगैरह हैं जम्मू में या कोई इस तरह का जो ट्राइबल न लीड अपना तौर पर करें, लेकिन मजमूई तौर पर उसकी कारकर्दगी जी नज़र नहीं आ रही है। मतलब छोटा छोटा अपना तौर पर करें, लेकिन वह जी मजमूई जी अगर 10 मुकदमे या अलग अलग इलाकों का लोग मिल गए बैठ के भी करें तो ज़्यादा उसको इफेक्टिव हुआ है। जी जी मौसर तरीका ना। तुमने किताब जड़ी है वे लिखी है कि पहला केड़ी किताब आई? पहला बेसिकली मैं लिखी है या निगारशाते इबरार। इसमें दसेगा कि किताब है या किताब है मजमुआ मज़ामीन है। जी मैं 2010 तो बाद मज़ामीन लिखना बाकायदा अखबारों वास्ते लिखना शुरू किया। इसमें नेशनल मज़ामीन अखबार में भी छपया। उस तो अलावा सहारा अखबार है, उसमें जो है सैलाब तो रिलेटेड मज़ामीन तो उन्होंने हिंदी में भी छाप्यो। अच्छा, हिंदी में भी छाप्या। ये सारा थारा लिखा हुआ मजमून है जी जी जड़ाएं अलग अलग जड़ी बक चीज़ हुई हैं जम्मू कश्मीर में उनका बारे में ये जड़ाएं ये जिस तरह के सैलाब आ गयो जी जी जिस तरह के बॉर्डर फायरिंग है, शख्सियात हैं उनके ऊपर सड़क हादसात हैं। अच्छा। और खासकर मेरी तवज्जो जी है गुजर होस्टलों पर काफ़ी मरकूज रही है। अच्छा, गुजर होस्टलों बच्चा जड़ा है बैकलॉग्स के होस्टलों का के मतलब उनको मत सूरत हाल जी है बेहतर किस तरह हो सके सारी सजेशन दी हुई है। अच्छा, इसके हाँ काफ़ी सारी जड़ी हैं यूथ नो मैं काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है कि तम थारा में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तम हिम्मत ले गए आगे बढ़ो, मसलसल जद्दोजहद जारी रखो। जी जी जी। तो यह किताब है नाजरीन इनकी निगारशात इबरार। तो इसना तम देखें और पढ़ें तो तमना पता चला हो कि इसके भी मुख्तलिफ जड़ी इंटरव्यूज़ हैं और लोगों का बारे में और ज़िंदगी का बारे में जड़ा इन्हों का तजर्बात हैं वे इसके बीच दर्ज हैं और मुख्तलिफ मेलों के बारे में, शख्सियातों के बारे में, गुजर बकरवाल लोगों के बारे में और इंटरव्यूज़ हैं जिसमें कृष्ण देव सेठी साहब को इंटरव्यू है, अली अकबर नातिक को है, शहाब मलिक साहब को है, मुफ्ती आज़म मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब को है।
तो इस तरह यह किताब जी है देखने जोगी है और पढ़न जोगी है और खरीदन जोगी है। यह इबरार साहब की पहली किताब है। जी जी। इस तो इलावा मैं गोजरी पढ़नो लिखनो स्टार्ट की रेडियो स्टेशन जम्मू तो। अच्छा अच्छा। यह किताब है बच्चों वास्ते इस्लामी मालूमात पर मबनी सबक आमूज कहानी। बुनियादी तौर पर यह किताब है पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ रखें आरिफ महमूद किसाना साहब। और इस टाइम 95 तो बाद जड़ा में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेटल है। अच्छा, और उधर सहाफ़ी और उधर एक यूनिवर्सिटी है उस विच रिसर्च शोबा नाल जुड़िया हुआ है। अच्छा अच्छा। उन्होंने बच्चों वास्ते बहुत ही बच्चों की तरबियत इस्लामी नुक्ता नज़र नाल और कुरान और हदीस के मुताबिक करन के मुताबिक हिसाब नाल उन्होंने बहुत ही मौसर किताब लिखी है। अच्छा अच्छा। ये तुमने गोजरी में ट्रांसलेट? हाँ, मैं उन्होंने सजेशन दी थी उन्होंने क्यों अगर तुम कर सकें और या तुम करो गोजरी में या अल्लाह फजल नाल। और मेरा दोस्त है मुश्ताक खालिद साहब, उन्होंने नज़र सानी की तर्जमा पर और थारी नज़र तो भी गुजरी या अल्लाह का फजल नाल या पब्लिश की। और इसमें माली तावन छापन वास्ते चौधरी अब्दुल हमीद ट्रस्ट का जो चेयरमैन है उन्होंने माली तावन देता है। खैर को कम है यो मेरो मन्नो है जी यह किताब निसाब में शामिल ऐसा मज़ामीन है और बच्चा यह सवाल बेस्ड है या किताब बेस्ड है बच्चा का सवालों पर मासूम सवालों है कि खुदा नज़र क्यों नहीं आता, अल्लाह ताला हमने नज़र क्यों नहीं आता, मोमन क्यों हुआ है, इस्लाम क्यों है, इस्लामी सच्चो दीन क्यों है। काफ़ी सारा मतलब हदीस के हैं, हजूर पाक की मिसाली शख्सियत कौन हुए, किस तरह के हुए, रसूल और पैगंबर इनामा के फ़र्क है, सारी चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, उन्हें तफसीली जवाब देता है। नाजरीन यह किताब है जी बुनियादी तौर पर आरिफ महमूद कसाना साहब हैं जड़ा है उन्होंने लिखी है और तारक इबरार साहब ने इसना तर्जमो किया है। या उन्होंने कहानियाँ के ऊपर है जी कि मुसन्नफ़ ने एक कहानी की सूरत के बीच जी बुनियादी गल हैं रहन सहन की और इंसान का जड़ा एतकादात हैं उसका बारे में, इस्लामी एतकादात का बारे में। और इसमें जी जो तर्जुमा बड़ा खूबसूरत है क्योंकि मैं इस किताब के ऊपर रिव्यू भी लिखे हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा थे। हूँ एक मुबारकबाद दूँ तारक साहब ने भी और तमना भी कि भाई तम यह जी किताब है यह ज़रूर पढ़ो। और आरिफ महमूद कसाना साहब ने भी मुबारक कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब जी है हमारे वास्ते लिखी और जी कि तर्जमा हो गया गोजरी का इस खजाना में किताबा का तर्जमा आला खजाना में एक किताब जी है सारी। इसे किताब को जड़ो है पंजाबी भी हूँ करा करूँ। अच्छा पंजाबी भी आखिरी मरहला शाहमुखी में करने लगा जड़ी उर्दू शाहमुखी में तुम लिखने लगा। अच्छा और इस तो इलावा पंजाबी तो बाद मेरो जो अगलो प्रोजेक्ट हुआ नाल पंजाबी के नाल ही पहाड़ी में भी करे करूँ। अच्छा अच्छा कि इसको जो किताब को जो क्रैक्स है और जो बुनियाद है जी वह बहुत ही मजबूत है। इसमें देखता हूँ मैं देखो कि गुज्जर तबका तक यह चीज़ पहुँचेगी तो बहुत ही मौसर और बच्चा वास्ते तरबियत वालदेन को आसानी होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ते तम उर्दू शोबा जम्मू यूनिवर्सिटी नाल भी वाबस्ता है और उसके नाल भी एक थारो जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है? और देखो जी मैं 2011 में प्रोफेसर शुआब मलिक की इनायत मलिक जिसको नायत है उन्होंने इनायत की और उन्होंने एज ए उर्दू टाइपिस्ट लायो ज़रूरत थी उस टाइम और उन्होंने मेहरबानी नाल मैं अपॉइंट होयो। अच्छा लगातार मैं 8 साल तो उन्होंने मुंसलिक हाँ और शोभा को मेरे अंदर यो असर है कि उधर आए दिन मतलब हर त्याड़ा जी नवी एक्टिविटीज़ होती रहे। अच्छा वो सुन को भी मौका मिले इसको ऐसा असर हो मैं मिलना इस तरह लगा कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल ना हो तो क्योंकि गुरबत की वजह नाल इस तरह मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं तो ले सके क्योंकि मैं कॉरेस्पोंडेंस के जरिए की। लेकिन प्रोफेसर शुआब मलिक की मेहरबानी नाल मैं उधर अपॉइंट होया और उसने उन्होंने गाइडेंस और निगरानी तरबियत के नाल मैं भी कालम लिखे था तो मैं उन्होंने देख गया उर्दू मजबूत हुई उधर हर महीना में तकरीब होती रहे और पूरी दुनिया तो लोग आवे ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया तो और तकरीबात हुए और उन्हें तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। इस वास्ते मैं उन्हें शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें की तरबियत को मेरा पर बहुत असर। शायरी नहीं की
शायरी नहीं, शायरी बुनियादी तौर पर शायरी अल्लाह ताला की कुदरत वो है, और नसर जेड़ी है या एक ऐसी चीज़ है कि या मसलसल प्रैक्टिस नाल भी हो जाए, लेकिन शायरी जेड़ी है अल्लाह ताला की तरफों अलग देन वाह चीज़। जी जी, शायरी की तरफ नहीं मैं आयो, और कालम नगारी जेड़ा मेरा मुस्तकिल शौक है, उससे नो अग्गे मैं बताता मैं मतलब लिखूं, और तर्जमा निगारी जेड़ो मेरे को फालतू टाइम बच जाए उसमें तर्जमा कोई कर लूँ, और इस तो अलावा छोटा मोटा काम के तम मंजिल सोचने लगा हुआ अपने वास्ते? अपना वास्ते देखो जी, एक अच्छो इंसान बननो, अगर एक अच्छो इंसान हो, उसकी ज़बान तो अच्छी गल निकले, वह किसी नो फ़ायदो दे जाए किताब, एक अच्छो मुसन्नफ बननो, तम कह सकें कि मेरा गोल है। हमारे नाल भी जुड़िया रहता हूँ गुलिस्तान न्यूज़ जी नाल जी भी बिल्कुल, गुजरसा। हाँ, और इधर भी मैं काफ़ी देर कियो, और यह चीज़ मजबूती ले आवा है इंसान के अंदर के ज़बान, और ज़बान अगर हम उर्दू आज काफ़ी बगैर बिला रुकावट बोला तो क्या ऐसो नहीं हो सकता क्या हम बिला रुकावट हम गोजरी लिखा, और गोजरी जेड़ी हमारी माँ बोली है तो हम हमारा पर फर्ज है कि हम गोजरी बोला बिला झिझक, हर जगह गोजरी बोला, और गोजरी की तरक्की हमारे नाल जुड़ी है। हम अगर गोजरी नो गो तर्जमो करनो जेड़ो है तो यो भी एक मिशन है। इसलिए थारी केड़ी किताब चलने लगी थारक ले? तर्जमाली या आरिफ किसाना साहब की चला करे पंजाबी और पहाड़ी माँ। जी जी, पंजाबी को तर्जमो लगभग कंप्लीट है और आखिरी मरहला में है। अच्छा, इंशाल्लाह वह भी 1 महीना तक थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। उस तो बाद जेड़ो है पहाड़ी जबान में तर्जमो करा करूँ। जी जी, तो ये मेरा 2 प्रोजेक्ट मेन चला करें। अच्छा अच्छा, जी जी। तो और मतलब इसलिए तुम जम्मू यूनिवर्सिटी नाल वाबस्ता हैं और अच्छा तरीका नाल अपना काम कर रहे हैं, और कश्मीर उज़्मा के नाल थारी वाबस्तगी रही है काफ़ी टाइम, और रेडियो नाल रही है, टीवी नाल रही है। की दसना चाहेंगे तुम उन लोगों ने जेड़ा थारा रू अगे बढ़ना चाहें और सहाफत का इस मैदान में आना चाहें? देखो जी, शौक हुआ है तो हर रास्ता अल्लाह ताला बनावे। अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जेड़ो है किसी नो भुखों नहीं सवालना चाहतो, उसनो रोज़गार अपने आप अल्लाह ताला दिया, लेकिन उसका वास्ते हमने देखना चाहिए कि क्या किसी शोबा में जाने वास्ते उसकी के बुनियादी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत की है, तो वह जी रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल करने वास्ते अगर किसी ने सहाफत में आना आज उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी सहाफत है, उसका वास्ते एक तो आनी चाहिए टाइप। अच्छा अच्छा, टाइप जेड़ो है बुनियाद जरूरी है। उस तो इलावा जेड़ो है सेंटेंस मेकिंग की जेड़ी फिलासफी है कि सेंटेंस इंजीनियरिंग आनी चाहिए। एक यो एक बहुत बड़ो सब्जेक्ट है, तो उसी के बुनियाद पर लिखना स्टार्ट करें, और किसी भी टॉपिक नो तम तरतीब दे सकें कि केड़ी चीज़ पहला आनी बाद विच आनी, अपना ख्यालात को इज़हार करने वास्ते हम इस्तेमाल कर सकें। तारिक इब्रार साहब तुम्हारा इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया, थारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया राय साहब, मैंने इस काबिल समझे, शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये था तारिक इब्रार साहब जेड़ा कि एक तर्जमाकार हैं, एक साफ़ी हैं, एक अदीब हैं, एक शायर हैं, और गोजरी ज़बान नाल वाबस्ता रहे हैं, उर्दू नाल भी वाबस्ता हैं। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत नाल करावांगा मुलाकात। दियो इजाज़त, रब रखो।